गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे से होंगे। मैंने आपको लास्ट वीडियो में नंबर सिस्टम में रेशनल नंबर के बारे में बताया था और आपसे कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में आपको इरेशनल नंबर के बारे में बताऊंगा। तो आज भाई स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दिया था कि इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम P बाई Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि जिसको आप फ्रैक्शन या वही P बाई Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ओके। और एक चीज ये भी ध्यान रखिएगा कि जैसे जो नंबर हम P बाई Q के फॉर्म में लिखते हैं तो उसमें एक कंडीशन ये भी रहती है कि वहाँ पे Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। मतलब आपका जो Q है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तभी आपका वो रेशनल नंबर होगा। चलिए अब रेशनल पे आते हैं। रेशनल तो आप समझ ही चुके हैं, मैं बता भी चुका हूँ। हमारे होते हैं ये √2, √3, √4, इसी तरह से और भी। अब इस √2 का मतलब ये है कि आपकी जो 2 की पावर है वो हाफ है, 1/2 है। ठीक है, तो इस वजह से इसको हम P बाई Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। अब इसके बाद इरेशनल नंबर किसने बनाया, क्या जरूरत थी, उसके बारे में जानते हैं। तो एक ग्रीस में जो पाइथागोरियंस थे, एक उसमें बहुत फिलोसोफर और मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था पाइथागोरस, जिनका जन्म हुआ था 569 BCE। BC का मतलब बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, क्योंकि जो हमारा कैलेंडर होता है वो क्रिश्चियन लोग के अकॉर्डिंग है। तो कि जो BC वगैरह होता है इसमें जो ईयर होते हैं हम लोग उल्टा काउंट करते हैं। तो BC का मतलब अभी मैंने आपको बताया बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, मतलब जब जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था उससे 569 ईयर्स पहले। ठीक है, और फिर ये जो लिखा है कि मतलब 479, इसका मतलब ये है कि जीसस क्राइस्ट के जन्म के 479 ईयर्स पहले। ओके, खैर इस पे आप ज़्यादा फोकस मत करिए, बस अब मैंने बता दिया। मेनली आप ये देखिए इरेशनल के बारे में। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये रेशनल नंबर ये होते हैं कि जिनको हम P बाई Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जैसे आपने या इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आज हम देखेंगे कि आप इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे शो करेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसको रफ कर देते हैं। 2 को नंबर लाइन पे शो करना है। सबसे पहले तो एक नंबर लाइन शो ड्रॉ कर लेते हैं। बीच में 0 लिखते हैं और राइट साइड मैंने आपको बताया था पॉजिटिव नंबर या पॉजिटिव इंटीजर, और लेफ्ट साइड निगेटिव। ठीक, अब देखिए √2 जो 2 है वो आपका 2 से तो कम है, ये तो कंफर्म है, क्योंकि भाई इसकी पावर हाफ होती है और 2 की जो पावर 1 होती है। तो कंफर्म है कि भाई √2 आपका 2 से कम है। और तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका √2 है वो, स्टूडेंट्स अब देखते हैं √2 को आपको नंबर लाइन पे शो करना है। तो अभी तो मैंने आपको बताया कि √2 आपका 2 से कम ही रहेगा। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक ट्रायंगल ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। 0 से 1 ये आपकी हो गई 1 यूनिट। ओके, और इसी के बाद यहाँ 1 से एक ऊपर ही एक इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। कोई इसमें आपको मेजरमेंट नहीं करना है कि 2 सेंटीमीटर थी, ऐसा कुछ नहीं, बस आप सिंपली एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। 1 यूनिट इसको मान लेते हैं। ये आपकी यूनिट 1 यूनिट हो गई और ये हो गई 1 यूनिट। ठीक, अब जो है आप इसको और इसको मिला देंगे। अब यहाँ पे देखिए ये ट्रायंगल ड्रॉ हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल है और ये इसका बेस है, ये परपेंडिकुलर है और आपको हाइपोटेनस फाइंड करना है। ठीक, तो हाइपोटेनस फाइंड करने के लिए आपको पाइथागोरस थ्योरम पता होनी चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ट्रायंगल बना हुआ है, अभी मैंने बताया आपको ये बेस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है और ये आपका जो है हाइपोटेनस होता है। हाइपोटेनस। ओके, तो फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस
परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बेस स्क्वायर आपका कितना है भाई, 1 है, तो ये 1 स्क्वायर हो जाएगा। और परपेंडिकुलर भी आपका 1 स्क्वायर है। अब 1 स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, और इसका करेंगे तब भी 1 आएगा, और क्या हो जाएगा फिर 1 + 1 आपका 2। ठीक। और फिर जो हाइपोटेनस का स्क्वायर है इक्वल के राइट साइड जाएगा, तो ये हो जाएगा √2, और ये √2 आपका हो गया हाइपोटेनस। ओके। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप कंपास ले लीजिएगा, कंपास की जो निप है यहाँ पे रखेंगे, पेंसिल की यहाँ पे, और कुछ इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पे आपका ये आ जाएगा √2। तो इस तरह से हम नंबर लाइन पे शो करते हैं। ठीक है। अब अगर मान लीजिए √2 तो हमने कर दिया, अगर √3 आपसे बोला जाता है तो फिर से आप इसके और ऊपर इस तरह से जाएंगे। अब जो है आपका ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, इसको आप 1 यूनिट मान लेंगे, और फिर से आप जो है हाइपोटेनस के लिए इसको इसे मीट कर देंगे। अब पता लगाएंगे √3 के लिए, ये आपका √3 के लिए है। तो क्या करेंगे, फिर से भाई आप यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, हाइपोटेनस स्क्वायर, और यहाँ पे देखिए बेस अब आपका √2 है, तो √2 का स्क्वायर प्लस, और परपेंडिकुलर कितना है 1 है, तो 1 का स्क्वायर। आप √2 का अगर स्क्वायर करते हैं तो 2 होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि भाई ये √2 और √2 दोनों की पावर, देखिए √2 का मतलब क्या होता है कि आपकी 2 की पावर 1/2 है, और इस वाले 2 की भी 1/2 है। तो जब हाफ हाफ मिलेंगे तो पावर 1 हो जाएगी ना, तो इस वजह से ये आपका 2 हो जाता है। ठीक। तो ये आपका 2 हो गया, और 1 का स्क्वायर अभी बताया तो 1 ही रहेगा। 2 + 1 3, तो हाइपोटेनस क्या होगा √3। अब देखिए फिर से वही चीज करनी है आपको, कंपास लेना है, पेंसिल, और कुछ इस तरह से आप आगे चल के ऐसे ड्रॉ करेंगे, तो ये आपका आ जाएगा √3। ओके। तो इर्रेशनल नंबर को हम नंबर लाइन, तो अब देखिए ये आपका कुछ इस तरह से आप पेंसिल से ऐसे कर लेंगे कंपास को लगा के, तो ये आपका √3 शो हो गया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इर्रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे शो करते हैं। ओके। अब हालांकि गर्मी बहुत है, आप मेरे फेस पे देख रहे होंगे कितना पसीना आ रहा है, पर अब क्या किया जाए, वीडियो तो भाई बनाएंगे ही, क्योंकि जब सिचुएशन आपके खिलाफ हो तब और ज़्यादा काम करने में मज़ा आता है। ओके। तो इसी तरह से मैं आगे आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा, और कोई आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ओके। थैंक यू।